रूबिका लियाकत है, वो कहती है हाँ मैं सरकार को सपोर्ट करती हूँ, हाँ मैं He is my prime minister. I'll defend my prime minister. अभिजीत दीपके पर एक महिला ने स्याही फेंक दी है। अभिजीत दीपके पर नारायण के रूप में चुने मोदी जी को, इन सबको हमने नारायण के रूप में चुना। छतरपुर में जमीन विवाद में किसान को गोली मारने के आरोप में पुलिस ने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के भाई शालिग्राम सहित 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। वेलकम दोस्तों, बात करेंगे सोशल मीडिया पे क्या वायरल चल रहा है रूबिका लियाकत की पत्रकारिता को लेकर। जिस तरीके से एक छोटी सी बच्ची ने रूबिका लियाकत को नसीहत दी है, नसीहत में ये कहा कि रूबिका लियाकत स्टूडियो में बैठकर जो करती है वो दरअसल बीजेपी प्रवक्ता का काम होता है जो रूबिका लियाकत करती है। वो रूबिका रूबिका लियाकत है, वो कहती है हाँ मैं सरकार को सपोर्ट करती हूँ, हाँ मैं He is my prime minister. I'll defend my prime minister. ये आप स्पोक्स पर्सन थोड़ी ना है, ये काम तो मतलब मैं अभी भी 18 की नहीं हूँ, मुझे भी पता है आप अपना काम ठीक से नहीं कर रही हैं, आप इतने बच्चों को प्रभावित कर रही हैं, आपको शर्म आनी चाहिए, आप अपना काम नहीं कर रही हैं। एक और चीज थी बस कि मीडिया इज द 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, वो पिलर को इरोड कर दिया गया है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रही है रूबिका लियाकत। अगर सुन रही हो, रूबिका ने मेरे साथ वैसे काम किया है। अब कुछ वक्त पहले की बात है जब रूबिका लियाकत ने एक शो के दौरान कहा था मैं मोदी जी को डिफेंड करूंगी। उसको लेकर ये छोटी सी बच्ची जिसकी उम्र सिर्फ 18 साल है, उससे जब अजीत अंजुम बात करते हैं तो वो किस तरीके से बता रही है कि रूबिका लियाकत जो कर रही थी वो तो दरअसल बीजेपी प्रवक्ता का काम है, लेकिन वो काम रूबिका लियाकत कर रही थी जो अपने आप को जर्नलिस्ट बोलती है। सोशल मीडिया के ऊपर इस बच्ची की बातों को लेकर लोग रूबिका लियाकत को बता रहे कि अगर थोड़ी सी शर्म बाकी है तो प्रोटेस्ट के बारे में कुछ बोल दीजिए। और बच्ची ने जो कुछ बोला है उसको लेकर लोग रूबिका लियाकत को बता रहे कि आपको इस बच्ची से सीखने की जरूरत है। और दूसरी तरफ लोग बता रहे जो सरकार की दलाली में E20 पेट्रोल और पॉल्यूशन के फायदे बता सकते हैं वो प्रवक्ता से 4 कदम आगे होते हैं। रूबिका देखो अपने बच्चों को अपना शकल कैसे दिखाती हो, बहुत शर्म की बात है। और साथ ही साथ अपडेट सामने आता है जंतर मंतर से सोनम वांगचुक को उठाए जाने के बाद अभिजीत दीपके ने कहा अब तक हम धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे थे, अब हम नरेंद्र मोदी का इस्तीफा मांगेंगे। इस वीडियो को रूबिका लियाकत ने अपने ट्विटर हैंडल के ऊपर पोस्ट किया और लिखा अब हम नरेंद्र मोदी का इस्तीफा मांगेंगे। सोशल मीडिया के ऊपर रूबिका लियाकत के इस ट्वीट को लेकर लोग बता रहे कि पापा का रिजिग्नेशन मांगने की बात से ही नर्वस हो जाती है पापा की परी। दूसरी तरफ लोग बता रहे 20 बच्चों के डेथ के बाद भी ये अपने पापा को डिफेंड कर रही है। सोशल मीडिया यूजर बता रहे कि जब तक एजुकेशन मिनिस्टर की बात कर रहे थे ये लोग आपके कान में जूं तक नहीं रेंग रही थी, लेकिन जैसे ही प्रधानमंत्री का नाम सुना वैसे ही ट्वीट कर दिया। भगत सिंह ने कहा है बहरों को जगाने के लिए धमाका करना पड़ता है। तो जंतर मंतर से सोनम वांगचुक को उठाए जाने के बाद अभिजीत दीपके ने कहा है अब तक हम धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे थे, अब हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस्तीफा मांगेंगे। और साथ ही साथ अपडेट सामने आ जाता है जंतर मंतर पे चल रहे प्रोटेस्ट के दौरान एक महिला ने अभिजीत दीपके के चेहरे के ऊपर इंक फेंक दिया। अभिजीत दीपके पर एक महिला ने स्याही फेंक दी है। अभिजीत दीपके पर सुबह सोनम वांगचुक को उठाया जाता है, जिसके बाद से अभिजीत दीपके अनशन को कंटिन्यू करते हैं, जिसके बाद एक महिला आती है जो बहुत देर से यहाँ पे थी, जैसा कि आसपास जो लोग बैठे तो बता रहे थे बहुत देर से वो ताक लगाए हुए थी। अचानक से उसने फिर उनके ऊपर स्याही फेंकी, जिसके बाद से लोग भड़कने लगे। तो अभिजीत ने खुद ही बोला कि प्लीज आप लोग शांति बनाए रखिए, बिल्कुल हिंसक नहीं होना है। वो लगातार लोगों से ऐलान करते रहे, उनको बोलते रहे कि बिल्कुल भी आपको जो है नाराजगी नहीं जतानी है, कोई बात नहीं है, बैठे रहिए। तो सबसे बड़ी बात ये अब मुझे नहीं समझ में आ रही है कि आप ये कौन लोग हैं? ये लोग, इन्हें माफ किया जा सकता है क्या? आपको ठीक है, हो सकता है कोई पसंद हो कोई ना पसंद हो, लेकिन आप आ करके और इस तरह से गुंडई करके जाएंगे, आप स्याही फेंक देंगे। ये कौन लोग हैं? यहाँ पे ऐसा नहीं कि केवल यूथ ही है, यहाँ पे लोगों के माँ बाप भी आए हुए हैं, पिछला जनरेशन भी आया हुआ है जो बच्चों की पढ़ाई को लेकर के चिंतित है। लेकिन वहीं पे कुछ लोग ऐसे हैं जो कि गोबर भक्त टाइप के हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं, वो स्याहियां फेंक रहे हैं, वो स्याही फेंक रहे हैं। मतलब गजब हो गया, प्रशासन की गुंडई भी एक तरफ है, ऊपर से इनके गुर्गे भी एक तरफ से आकर के यहाँ पे गुंडई कर रहे हैं। अब जिस महिला ने अभिजीत दीपके के ऊपर इंक फेंका, फेंकने के बाद पुलिस ने उसको हिरासत में ले लिया। सोशल मीडिया के ऊपर लोगों ने अपडेट पोस्ट करते हुए तस्वीर पोस्ट किया है। ये महिला जो कि मोदी भक्त बताई जा रही, जिसका नाम बरका तहरीन है, जो कि जंतर मंतर पे कुलदीप सिंह सेंगर जो कि रेप का दोषी है उसके सपोर्ट में खड़ी हुई थी। और सोनम वांगचुक को उठाए जाने के बाद जंतर मंतर पे गोदी मीडिया का जमावड़ा जमा हो जाता है।
और किस तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे लोगों ने गोदी मीडिया के रिपोर्टर को एक्सपोज किया है। जहां प्रोटेस्ट कर रहे लोग बता रहे कि पुलिस सोनम वांगचुक को घसीट कर लेकर गई है, वहीं गोदी मीडिया के रिपोर्टर बता रहे हैं कि बहुत शांति से सोनम वांगचुक को ले जाया गया है। 10 मिनट से सुन रहा हूँ मैं, पूरा झूठ नैरेटिव फैला रही है वो औरत। एनडीटीवी 10 मिनट से झूठ नैरेटिव फैला रही है, लाइव है। लोग बोल रहे शांतिपूर्वक लेके गए। इंस्टाग्राम पे वीडियो देखो, घसीट के लेके गए। इंस्टाग्राम पे वीडियो देखो प्लीज मैम, स्क्रिप्ट मत पढ़ो। मैं देखा आपको स्क्रिप्ट पढ़ रहे थे आप, 10 मिनट तक स्क्रिप्ट पढ़ा। हो गया ना, ठीक है, जो बोलना है बोलने दीजिए। आप पीसफुल तरीके से करिए, आप जो फैक्ट्स है वो बताइए। चिल्लाना नहीं है, वो कुछ नहीं करना है उन लोगों को, नहीं करने। आप मत करो ना बात करो। और साथ ही साथ अपडेट सामने आता है, राम मंदिर में हुई चोरी को लेकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लखनऊ के हजरतगंज चौराहे पर भगवा वस्त्र धारण किया और हाथ में रामचरितमानस लेकर प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। प्रोटेस्ट के दौरान पुलिस वहां पर पहुंचती है और पुलिस समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को कस्टडी में ले लेती है। और साथ ही साथ अपडेट सामने आता है, बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेंद्र शास्त्री के भाई शालिग्राम गर्ग को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार करने के पीछे की वजह बताया जा रहा है कि उनके ऊपर आरोप है जमीन हड़पने को लेकर, मारपीट करने और गोली चलाने के आरोप में धीरेंद्र शास्त्री के भाई शालिग्राम गर्ग को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। और ये पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी धीरेंद्र शास्त्री के भाई शालिग्राम गर्ग को गिरफ्तार किया गया था। छतरपुर में जमीन विवाद में किसान को गोली मारने के आरोप में पुलिस ने पंडित धीरेंद्र शास्त्री के भाई शालिग्राम सहित 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 2 आरोपी अब भी फरार हैं। पुलिस ने हत्या के प्रयास में 4 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया था। इससे पहले जमीन विवाद से जुड़े वकील ने वीडियो जारी कर पंडित धीरेंद्र शास्त्री और शालिग्राम पर गंभीर आरोप लगाए थे। लगातार जमीनों के मामले में उनके द्वारा प्रेशर किया जा रहा है कि यह जमीन हमें चाहिए ही है। इससे धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी बच नहीं सकते हैं। ब्रजकिशोर पांडे का आरोप है कि शालिग्राम उन्हें तलाशते हुए आया था, लेकिन वो नहीं मिले तो साथी किसान को गोली मार दी। तो जमीन हड़पने, मारपीट करने और फायरिंग करने के आरोप में धीरेंद्र शास्त्री के भाई शालिग्राम गर्ग को गिरफ्तार किया गया है। जिस आदमी के साथ मारपीट हुई है, बताया जा रहा है कि उसकी हालत बहुत गंभीर है, हॉस्पिटल में एडमिट है। इस बारे में जब धीरेंद्र शास्त्री से पूछा गया, पत्रकारों ने बात की, तो धीरेंद्र शास्त्री ने बताया कि हमारे परिवार से और हमारे भाई से कोई रिश्ता नहीं है। देखो, हम पूर्व में ही कह चुके हैं कि हमारा परिवार से, उनसे, शालिग्राम से किसी भी प्रकार का कोई संबंध या नाता नहीं। लगभग 3 साल हो गए। गांव समाज बहुत बड़ा है और कुछ ना कुछ होता ही रहता है। यहाँ हर बात को हमसे ना जोड़ा जाना चाहिए। धीरेंद्र शास्त्री के इस बयान को लेकर सोशल मीडिया के ऊपर चल रहा है, आप तो हिंदू गांव बनाने की बात कर रहे थे, आप हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे थे, तो ऐसे कैसे हिंदू राष्ट्र बनेगा? और आप ऐसा कहेंगे तो सनातन कैसे जुड़ेगा? बागेश्वर बाबा अपने भैया से नाता तोड़ लिए। टनाटन का हालत हो गया भाई साहब, अपना ही सगा भैया से नाता तोड़ लिए। ऐसे कैसे हिंदू जुड़ेगा? ऐसे कैसे हिंदू राष्ट्र बनेगा? बागेश्वर बाबा कहा कर दिया ही, हमको तो कहा शिक्षा देते हो? अपने घर में ही एक नहीं रख पाए, अपने भैया से ही नाता तोड़ लिए। देखो तो सही, आपको भी रोना आ जाएंगे। आपको लगता है ना भगत तो हमेशा रोता ही रहता है, आज अब किस्मत ही ऐसा चल रहा है। हे भगवान, ये कैसा कलयुग आ गए। बागेश्वर बाबा जैसा साक्षात भाई साहब भगवान का अवतार, हनुमान जी से टेलीफोन पे बात करने वाला, रावण से बात करने वाला, जिसके पास सब कुछ है, सबका पर्चा निकाल देता है, अपने भैया का पर्चा नहीं निकाल पाया। सोशल मीडिया के ऊपर चल रहा बाबा के भाई पर जमीन हथियाने, मारपीट करने और गोली चलाने के आरोप है। और बाबा से पूछा गया तो बाबा कह रहे हैं कि मेरे परिवार से, मेरे भाई से कोई लेना देना नहीं। बाबा बहुत बुलडोज़र की बात करते थे, अब उनके मुंह पे बुलडोज़र का नाम भी नहीं, क्योंकि अब बात खुद पे आ चुका है। और साथ ही साथ अपडेट सामने आता है उत्तराखंड के ऋषिकेश से, जहां पर सड़क चौड़ीकरण के नाम पर 4000 पेड़ काटा जा रहा है, जिसको लेकर लोग सड़कों के ऊपर उतर चुके हैं।
बताया जा रहा है कि हमने मोदी जी को नारायण के रूप में चुना था और अब देखो मोदी जी क्या कर रहे हैं। नारायण के रूप में चुने मोदी जी को, इन सबको हमने नारायण के रूप में चुने। बड़ी सड़कें नहीं चाहिए, हम यात्रा पैदल कर सकते हैं। इस देश को हेलीकॉप्टर में चारों धाम पहुंचना नहीं चाहिए। ये क्षमता है भारत में, हमें इतनी डेवलपमेंट नहीं चाहिए। तो कम वक्त में ज़्यादा अपडेट आपको बताने की कोशिश करते हैं। आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और चैनल के ऊपर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।